Raj Kumar. Welcome to Marine Institute Marine Engineering Lectures. This is our 13th lectures on Synergy Engine Exam Lecture Series. So इस lectures, our 13th lectures में हम बात करेंगे sometime asked question in Synergy Engine Exam. आज की जो टॉपिक है वो समटाइम्स आस्क्ड क्वेश्चंस होगी, लाइक 2019 में पूछी गई थी बट 2020 में पूछी नहीं गई थी, 18 में पूछी गई, 2020 में पूछी गई. ओके, तो समटाइम आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है. ओके, सो इस लेक्चर्स को आपको केयरफुली देखनी होगी, नोट्स बनानी होगी. ओके, एंड नाउ अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमारी 12th लेक्चर्स आ चुकी है. ओके, जिनमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किया है. योर टॉपिक सच एज इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स. मैंने इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में आपको बताया था कैसे आपको इंडिकेटेड हॉर्स पावर, बीएचपी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, कंप्रेशन रेशियो, क्लियरेंस वॉल्यूम, इन टर्म्स से आपको कैसे फाइंड करनी है, डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फाइंड कैसे करनी है, ये सारी चीज आपको बताया था. नेक्स्ट हमारी मॉड्यूल थी इलेक्ट्रिकल्स की मॉड्यूल, जहां पर मैंने आपको बताया था मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या सिनर्जी इंजन एग्जाम्स में होती है, ये सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया था सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल फिजिक्स सच एज टाइम पीरियड पे बात किया था, डिफरेंट कन्वर्जन यूनिट पे बात किया था. 2020 में जो क्वेश्चंस पूछी गए थे उन क्वेश्चंस पे बात किया था. अगेन 2019 पे भी मैंने बात किया था कैसे जनरल फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताया था. ओके, एंड आप उन फॉर्मूला से एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो. वो मे भी आपके इन फॉर्म ऑफ थियोरेटिकल फॉर्म में होगी या न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया था मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स पे हम लोगों ने बात किया था, जो 2018, 19 एंड 20 3 टाइम्स लगातार पूछी गई है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है. उन लेक्चर्स में मैंने 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाया था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस और बोल सकते हो डायरेक्ट डाटा इंटरप्रिटेशन जैसी क्वेश्चंस होती है. अगर आपको चीजें समझ में आई है तो व्हाट इज इफिशिएंसी, व्हाट इज ब्रेक हॉर्स पावर. ओके, सो एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था पंप कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो 2019 में आई थी. ओके, दैट इज बेस्ड ऑन एफिनिटी लॉ. 2019 में एफिनिटी लॉ के बेस्ड में आई थी. आप एक मेरे एग्जांपल देख सकते हो, सेम एग्जांपल आई थी 2019 में, तो आप वो लेक्चर्स को प्रेफर करो पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स के लिए. ओके, नाउ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हमारी मॉड्यूल थी, मैंने आपको बताया था नेवल आर्किटेक्चर्स की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताया था जो मोस्टली ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस है. मैंने प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में आपको बताया था, क्योंकि नेवल आर्किटेक्चर काफी वास्ट सब्जेक्ट है, मैं अपने रेगुलर लेक्चर्स में अच्छे से उन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा. ओके, एंड लास्ट लेक्चर्स हमारी थी और स्पीड ड्रूप्स, न्यूमेरिकल ऑन स्पीड ड्रूप पर मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ड्रूप, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रूप, इन टर्म्स ऑफ लोड शेयरिंग. तो आपको लोड शेयरिंग वाली जो थर्ड न्यूमेरिकल थी वो आपको इग्नोर नहीं करनी है, वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. ओके, सो आज की लेक्चर्स जो होगी, ये मैं आज की लेक्चर्स में मैं अगेन समटाइम आस्क्ड क्वेश्चंस पर बात करूंगा, जो मैं बोल सकता हूं अल्टरनेट ईयर में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आती है. रेगुलरली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल हमें नहीं पता है कौन से ईयर में ये समटाइम आस्क्ड क्वेश्चन आ सकती है, तो आपको ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर्ड रखना है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट लेक्चर टू, अगर आज की लेक्चर इंक्लूड करता हूं, अगर 13th लेक्चर तक आप लोगों ने पूरी लगातार लेक्चर सीरीज देखी है, एंड अगर आप लोग नोट्स बनाए हो, फॉर्मूलाज को एक जगह मीन्स मैं बोल सकता हूं अगर फॉर्मूलाज को अगर एक जगह आप नोट डाउन किया हो तो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी. क्योंकि देखो मैंने न्यूमेरिकल अप्रोच से ये 12 लेक्चर्स बनाया है, बट समटाइम्स अगर आप न्यूमेरिकली साउंड हो गए, ओके, अगर आपको न्यूमेरिकली मींस आप चीजों को अगर रिलेट कर पा रहे हो, तो आप विश्वास करो मोर देन आउट ऑफ 100 में 30-40 तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकली सॉल्व होते हैं, बट वो होती थियोरेटिकल है. जैसे मैं आपको बताऊं टाइम पीरियड है t = 2π√L/g, ये हमारी थियोरेटिकल क्वेश्चन. अगर मैं क्वेश्चंस बोलूं, अगर हमारी g कांस्टेंट है, ओके, अगर मैं l को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आएगी. ओके, तो अब न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ये पता चला है t = 2π√L/g. नीचे ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, ऐसी कुछ ऑप्शन है, तो आप इजीली वहां पर लाइक करेक्ट करके आओगे. ओके, अगेन मैंने इलेक्ट्रिकल में ऐसी कितनी चीजें हैं आप इजीली थ्योरेटिकल रिलेट कर सकते हो. ओके, तो मेरी जो लेक्चर्स है वो पूरी टेक्निकल लेक्चर्स है. एंड मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं, अगर आपको रेफ्रिजरेशन
चैप्टर्स। ओके, प्यूरिफायर कंप्रेसर्स के लिए आप मेरी वीडियो प्रेफर करो, वहां पर मैंने काफी अच्छे से बताया है, क्योंकि लाइक सिनर्जी इंजन एग्जाम्स में ऐसे काफी क्वेश्चंस आएंगे, लाइक इंटरफेरेंस की शिफ्टिंग पर क्वेश्चंस आ सकते हैं प्यूरिफायर में। ओके, इन टॉपिक्स पर काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, आपकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रेविटी डिस्क पर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यूरिफायर में। ओके, एंड क्लैरिफायर प्यूरिफायर के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल पे कुछ लाइक कंपोनेंट की फंक्शंस आपको पूछ सकते हैं प्यूरिफायर में। ओके, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था, स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, आप मेरी प्यूरिफायर वाली लेक्चर सीरीज देखो। सेकेंड थिंग, आप मेरी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाली लेक्चर्स देखो, क्योंकि सिनर्जी इंजन एग्जाम्स में काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक मोस्टली यूज्ड रेफ्रिजरेंट ऑन बोर्ड शिप्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक्सपेंशन वाल्व किस प्रिंसिपल पर काम करती है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू क्या होती है। ओके, एंड मेनी मोर सच एज रेफ्रिजरेशन साइकिल इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, सो डिफरेंट अगर आप वो सारी चीजें पढ़ोगे, एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन, इंटरनल इक्वलाइजिंग लाइन, तो ये क्या, ये थ्योरेटिकल के फॉर्म में आते हैं। ओके, मैं ये लेक्चर्स क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑलरेडी ये लेक्चर्स अवेलेबल है। ओके, तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग देखो, प्यूरिफायर देखो, कंप्रेसर्स की लेक्चर्स आप देखकर जाओ। ओके, आईसी इंजन की तो अभी तक मेरी लेक्चर्स आई नहीं है, बट स्टिल आईसी इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एंड मैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर्स में ही बताया था आईसी इंजन कैसे आपको पढ़नी है। ओके, एंड कौन सी बुक फॉलो करनी है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर्स में जाओ, मैंने ब्रीफली आपको बताया आईसी इंजन कैसे पढ़नी है। ओके, तो ये मेरी टॉपिक्स थी। एंड पंप में अगेन मैं बोलूंगा 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आती है। फर्स्ट योर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होती है, लाइक सेंट्रिफुगल पंप, इट मींस योर लाइक पंप, लाइक मैं बोल सकता हूं सपोज सी वाटर पंप हमारी कौन सी होती है, सेंट्रिफुगल टाइप ऑफ पंप। ओके, एंड मैं स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, आपकी जो 3000 जो क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में जो भेजा हूं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो आप वहां जाओ, उन पीडीएफ से आप सेंट्रिफुगल पंप के ऑब्जेक्टिव देखो, हीट एक्सचेंजर के ऑब्जेक्टिव देखो, अगर टाइम आपको मिलता है तो कुछ इलेक्ट्रिकल्स के ऑब्जेक्टिव देखो, गवर्नर के ऑब्जेक्टिव देखो, आईसी इंजन के कुछ अगेन कंपोनेंट्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो। प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी है। ओके, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी है, एंड बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सब आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगर आप मुझसे रेगुलर जुड़े हो, अगर आप मे भी अगर जुड़े ना हो, बीच में अगर आपकी कंटिन्यूटी टूट गई हो, तो मे भी आपको पता ना हो, बट स्टार्टिंग लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था इंपोर्टेंस ऑफ दैट 3000 क्वेश्चंस। ओके, तो आपको पूरी 3000 क्वेश्चंस लगाना एक वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर, इसलिए मैंने बोला था आईसी इंजन के लिए आपको स्पेसिफिक बुक पर बताया था कौन सी पढ़नी है। ओके, सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था, आप एक बार वीडियो देख लो। ओके, एंड नेक्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूं, जो आज की हमारी लेक्चर्स होगी, मैं स्टार्ट करता हूं आज की लेक्चर्स इज ऑल अबाउट सम टाइम आस्क्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन से, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस उठाता हूं। ओके, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, समटाइम्स क्या होता है लाइक आपकी योर क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द डेंसिटी ऑफ HFO। ओके, लाइक बंकरिंग पर क्वेश्चंस आती है, ड्यूरिंग बंकरिंग पे न्यूमेरिकल्स आती है, दैट इज 2018 में आई थी, 2019 में भी आई थी बंकरिंग पर। लाइक योर टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेल्सियस गिवन होती है, एंड आपको डेंसिटी एट 50 डिग्री सेल्सियस फाइंड करनी होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं मे बी 2021 में भी आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम 2020 में ऐसी कोई क्वेश्चंस नहीं आई थी। तो our question is, a ship consumes approx 60 metric tons per day of heavy fuel oil, given median density 0.9908 at 15 degrees Celsius. What is density of HFO at 50 degrees Celsius? तो given जो है हमारी density at 15 डिग्री सेल्सियस, राइट, डेंसिटी एट 15 डिग्री सेल्सियस आपकी गिवन है, दैट इज 0.9908। ओके, चलो, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ HFO एट 50 डिग्री सेल्सियस? आपको 50 डिग्री सेल्सियस पर HFO की डेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, ये हमारी क्वेश्चन है। तो यहां पर एक बहुत ही एक फॉर्मूलाज होती है। ओके, वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी है, आपकी आंसर आ जाएगी। एंड फॉर्मूला इज डेंसिटी एट 50 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू
डेंसिटी एट 15 डिग्री, राइट, इनटू, ओके, 1 माइनस गिवन टेम्परेचर। आपको कितने टेम्परेचर पे डेंसिटी पूछ रही है, क्योंकि टेम्परेचर हमारी चेंज होगी तो डेंसिटी चेंज होगी, राइट। चलो 1 माइनस T माइनस 15 इंटू 0.00064, ये हमारी फॉर्मूला है। तो आपको यह फॉर्मूला यूज करनी है, ओके। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आती है, ओके, डेंसिटी एट 15 डिग्री सेल्सियस, और बंकरिंग जो ऑयल होती है वो एट 15 डिग्री सेल्सियस पे हम लेते हैं, तो हमारी डेंसिटी क्या है 0.9908 HFO की। अब आपको पूछा है डेंसिटी एट 50 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, तो डेंसिटी एट 50 डिग्री इज इक्वल टू डेंसिटी एट 15 डिग्री। तो डेंसिटी एट 15 डिग्री हमारी क्या गिवन है 0.9908 इंटू 1 माइनस टेम्परेचर कितनी है 50 माइनस 15, ओके। चलो इनटू, ये एक्चुअली हमारी क्या है, ये हमारी करेक्शन फैक्टर होती है, ओके, ये हमारी करेक्शन फैक्टर होती है। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप देखो, आप कैलकुलेट करो, इजी है। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बात करूंगा। रिसेंटली 2020 में क्वेश्चंस आए थे। A tank contains 1000 cubic meter of fluid oil at a temperature of 40 degrees Celsius. The measured sounding in the condition is 4.56 meter. The fuel oil in the tank is now heated to 95 degrees Celsius. Which of the sounding below can be logically expected as the tank is sounded again? Option A 4.51, option B 4.54, option C 4.53, option D 4.58. लॉजिकल, ओके, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्लास 11th के भी स्टूडेंट बता सकते हैं, ओके। यस, टेम्परेचर हमारी इंक्रीज हो रही है, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो हमारी एक्सपांड होगी, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो हमारी एक्सपांड होगी, तो हमारी जो मेजर्ड साउंडिंग जो होगी वो हमारी इंक्रीज होगी। तो इनिशियल हमारी क्या गिवन है 4.56 मीटर, और आपको क्वेश्चन में गिवन है लॉजिकल बात कर रहा है, तो एक्सपांड होगी, टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया, एक्सपांड होगी, मींस हमारी 4.56 से मोर होनी चाहिए। ऑप्शन तब कंफ्यूजन होता है जब हमारी 4.57 भी गिवन होता है, ओके, एंड 4.58 भी गिवन होता है। जब दो चीजें गिवन होती तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग होता है, वहां पर एंड और भी कुछ डाटा दी जाती जिससे आप मींस कैपेसिटी दी जाती, मे बी उसकी डायमेंशन दी जाती टैंक की, ओके, रेट ऑफ एक्सपेंशन दी होती, ओके। तो इन अगर फैक्टर्स अगर दी हुई तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच लगाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन में सीधा साधा आपकी आईक्यू वाली क्वेश्चन से सीधा साधा आपको पूछा गया है कि एक्सपेंशन कितनी हो, माइंड मींस योर लाइक क्या पूछा गया है, यस, टैंक साउंडेड अगेन, ओके, कितनी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली 4.56 से ज्यादा होगी, तो योर ऑप्शन इज डी, डी इज द राइट आंसर 4.58, क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट बल्क मॉडुलस पे 2019 में क्वेश्चन आई थी। सिनर्जी 2019 की अगर मैं बात करूं, सिनर्जी 2019 में बात करूं, सिनर्जी 2019 बल्क मॉडुलस पे क्वेश्चन है। सो व्हाट इज बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस क्या होता है? क्वेश्चन इज, यस, question is a liquid compressed in cylinder has a volume of 0.04 meter cube and 50 newton per centimeter square and a volume of 0.039 meter cube at 150 newton per centimeter square. The bulk modulus of elasticity of liquid is bulk modulus. So first of all bulk modulus क्या होता है? bulk modulus को मैथमेटिकली हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो योर चेंज इन प्रेशर दैट इज डेल्टा पी, अरे यार बहुत डेल्टा पी, क्लियर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज
चेंज इन वॉल्यूम बाय v, दैट इज योर बल्क मॉड्यूलस। 2019 में ऐसी क्वेश्चंस आई थी। ओके चलो क्वेश्चन हमारी क्या है, यस तो ए लिक्विड कंप्रेस्ड इन ए सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.04 मीटर क्यूब एंड 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए वॉल्यूम ऑफ 0.039 मीटर क्यूब एट 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द बल्क मॉड्यूलस C। चेंज इन प्रेशर 150 minus 50, that is 100, right? Sorry 100 बाय डेल्टा V। डेल्टा V हमारी क्या होगी, हमारी 0.04 गिवन है एंड 0.039 गिवन है, तो डेल्टा V हमारी क्या होगी 0.001, राइट, माइनस कर दिया 0.001 आई थिंक 0.04 minus 0.039, that is 0.001, clear? डेल्टा V बाय V क्या होगी हमारी, इनिशियल जो हमारी V थी वो क्या होगी 0.04, गिवन कितना है 0.04 गिवन है, वॉल्यूम 0.04, ओके। ऑप्शन गिवन है आपकी 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 40,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 4,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपकी आंसर कितनी आ रही है एंड जो ऑप्शन आएगी, जो आंसर आएगी आपकी वो ऑप्शन होगी, आई थिंक 4,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आनी चाहिए। आप देखो चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सिनर्जी 2019 अगेन, सिनर्जी 2019 में अगेन काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्वेश्चन आई थी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की रिलेशन होती है। ओके सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होगी, ओके काइनेमेटिक विस्कोसिटी is equal to dynamic viscosity by density of existing liquid और फ्लूइड बोल सकते हो। चलो ना, तो इस पर न्यूमेरिकल नहीं आई थी 2019, न्यूमेरिकल नहीं आई थी, स्टेटमेंट दी गई थी व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस वो लिखी गई थी डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ फ्यूल और डेंसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू डायनेमिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ फ्यूल। ओके सो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आती है एंड योर करेक्ट आंसर इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ फ्यूल। क्लियर है? ओके चलो, तो आपको पता होनी चाहिए लाइक योर डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके डायनेमिक विस्कोसिटी की हमारी यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकंड। ओके एंड इसे न्यूटन मीटर के टर्म में बोलूं तो डायनेमिक विस्कोसिटी अगर पास्कल सेकंड है, पास्कल सेकंड को अगर आप न्यूटन में कन्वर्ट करो तो पास्कल आपकी न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, आप चेक कर लेना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। चलो तो ये हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, आप यूनिट पे भी ध्यान दें, है ना, मे भी आपको पूछी जा सकती है, इसकी यूनिट है पास्कल सेकंड एंड न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यस सो अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे अगर मैथमेटिकल इक्वेशन स्टेटमेंट वाइज आई थी तो मे भी आपकी न्यूमेरिकल भी आ सकती है। सो अगर न्यूमेरिकल आएगी योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन होगी, डेंसिटी गिवन होगी, डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड करनी हो सकती है, योर डेंसिटी गिवन होगी, डायनेमिक विस्कोसिटी गिवन होगी, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड करनी हो सकती है। ओके तो ये आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो एंड जो आपकी यूनिट जो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो क्यों मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो रही है आप देख सकते हो, ये हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी में लिखूंगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिखता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास पे वॉल्यूम होगी, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। अब आप क्या करो, ये केजी को आप न्यूटन में कन्वर्ट करो,
केजी को आप न्यूटन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? इक्वेशन ऑफ फोर्स लगाओ, ओके, इन टर्म्स ऑफ जी, ओके, तो आपको न्यूटन में आ जाएगी, केजी आप न्यूटन में कन्वर्ट करोगे, एंड जब वो पूरी इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट होगी। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना, ये हमारी जनरल फिजिक्स होती है। जब फ्लूइड मैकेनिक्स इसको अलग से नहीं बोलोगे, आपने देखा होगा सिनर्जी इंजन एग्जाम के सिलेबस में बेसिक्स फिजिक्स मेंशन है। तो ये सारी चीजें जो मैं आज बता रहा हूँ, ये सारी बेसिक्स फिजिक्स है। आप लोगों ने यंग मॉडुलस याद करो, क्लास 11th में पढ़ा है। अगेन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अगेन क्लास 11th 10th में पढ़ा है, ओके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। चलो अब मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, ओके। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर भी अगर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके, तो एक मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, मे भी ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगी सिनर्जी 2021 के लिए, ओके। सो आवर क्वेश्चन इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट इन गिवन बाय u is equal to y minus y square, in which u is velocity in meter per second at a distance of y meter above the plate. What shear stress value at y equal to 0.15 meter? The dynamic viscosity of fluid is 8 पोइज। आपको शियर स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो आपको देखो क्वेश्चन में आपको शियर स्ट्रेस, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डिस्टेंस गिवन है, ओके। तो आप एक इक्वेशन याद रखो, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू, म्यू मीन्स योर डायनेमिक विस्कोसिटी, क्लियर, म्यू इंटू डी बाय डी वाई, ये ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज du मींस चेंज इन वेलोसिटी एंड dy हमारी विद रिस्पेक्ट टू y। चलो, तो ये हमारी शियर स्ट्रेस होती है। तो आप देखो हमारे यहाँ पर गिवन है u इन मीटर पर सेकेंड, u की इक्वेशन गिवन है y माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो मैं इसे du बाय dy आप फाइंड करूं, du बाय dy इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। अब y की वैल्यू गिवन है 0.15 मीटर, 1 माइनस 2 इंटू 0.15 मीटर, तो इसकी आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आप चेक करो, 0.7 वैल्यू आनी चाहिए, गॉट इट। अब आप देखो तो du बाय dy तो हमारी 0.7 होगी। अब अगेन मैं लिखता हूं टाउ इज इक्वल टू du बाय dy हमारी 0.7 है। अब हमें म्यू गिवन है, बट म्यू गिवन हमारी 8 पोइज है। अब 8 पोइज को मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, स्टैंडर्ड यूनिट में हमें लेनी है। ऑलवेज रिमेंबर, पोइज को अगर आप पास्कल सेकेंड में करोगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, बाय 10, ओके। अब देखो ये हमारी 0.8 बाय 10 इंटू 0.7, ये हमारी क्या होगी, शियर स्ट्रेस होगी, ओके। आपकी आंसर आनी चाहिए, सॉरी 0.8 गिवन है, म्यू 8 गिवन है, म्यू हमारी 8 गिवन है, तो ये हमारी होगी ना 8 बाय 10 हमारी, लाइक योर पास्कल सेकेंड होगी ना, मैंने गलती से 0.8 लिखा, ये 8 बाय 10 होगी। म्यू की वैल्यू हमारी 8 पोइज है। अब इस पोइज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं पास्कल सेकेंड, तो 8 बाय 10 लूंगा, क्लियर। यहाँ पर 8 बाय 10 लिया हूं, इंटू 0.7 किया हूं, एंड आपकी आंसर आनी चाहिए 0.56, राइट, 0.56, ओके। तो आपको इस पर भी वर्क करना है, ओके। तो आज मैंने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए एक्सेप्ट लास्ट वन, ओके, लास्ट वन मैंने खुद से लिया था रेफरेंस, बाकी जितने क्वेश्चन डिस्कस किए सारी सिनर्जी 2019 में आई हुई थी, ओके। तो आपको किसी एक पेपर को देखकर एनालाइज नहीं करना है। मैं काफी ऑब्जर्व करता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, बहुत सारे काफी स्टूडेंट थे जो सिर्फ 2020 के क्वेश्चंस के आधार पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस, आप मैकेनिकल रीजनिंग हुई, स्पेशल एंड डायग्रामेटिक रीजनिंग हो रही है, ओके। वो सारी चीजें आप एकदम पूरी डिपेंडेंट हो सकते हो आपकी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, एंड मैं बोल सकता हूं जो ओल्डर क्वेश्चन है, पास्ट क्वेश्चंस है, ओके। बट वहां भी आपको कॉन्सेप्ट सीखनी है। गियर की अगर प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए गियर की प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर रहे हैं,
ओके, सो वहां भी कॉन्सेप्ट आपको सीखनी है, बट वहां पर लिमिटेड सिलेबस, तो वहां पर डायरेक्ट दिया गया है, पुल्ली पर क्वेश्चन है ना, एंड गियर पे क्वेश्चन है, तो उतना ही सेट ऑफ क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो, है ना, तो उतना ही सेट ऑफ क्वेश्चन है हमारे, तो वहां पर तो सारी चीजें गिवन है। बट टेक्निकल क्या है, उनके पास वाइड सिलेबस, आप सिलेबस देखो, उनके पास बहुत ही वाइड सिलेबस है, तो आप टेक्निकल की प्रिपरेशन आप किसी एक पेपर के बेसिस पे नहीं कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ बेस्ट एग्जांपल दिया, अगर आप ओवरऑल एनालाइज करोगे तो आप देख सकते हो 2019 में क्वेश्चन पूछी गई थी अबाउट योर, जो मैंने डिस्कस किया था, डेंसिटी एट 15 डिग्री सेल्सियस गिवन एचएफओ की, एंड आपको पूछा है डेंसिटी एट 50 डिग्री, एक वन लाइन क्वेश्चन है, ओके, वन लाइन आंसर इसकी होगी, ओके, बट सेम 2020 में कुछ अलग तरीके से पूछा, मे बी वो फ्यूल एचएफओ साउंडिंग बंकरिंग रिलेटेड ही पूछे, ओके, तो आप खुद देखो सिलेबस ब्रॉड है, आप किसी एक फैक्टर पे डिपेंडेंट मत हो, किसी एक पेपर पे खुद को डिपेंडेंट मत रखो, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस पेपर लगाओ, जितनी हो सकती है उतनी चीजें प्रैक्टिस करो, बट हाँ सिलेबस के विद इन प्रैक्टिस करो। अगर सिलेबस में मेंशन है बेसिक्स फिजिक्स तो बेसिक्स फिजिक्स करो, सिलेबस में मेंशन है कि बेसिक शिप्स कंस्ट्रक्शन है, नेवल आर्किटेक्चर, तो बेसिक्स पढ़ो, एडवांस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ओके, एंड जो सिलेबस में मेंशन है वही पढ़ो। अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल्स है तो इलेक्ट्रिकल्स की सारी चीजें बेसिक्स करो, मैंने काफी न्यूमेरिकल्स आपको कराई है, वो बेसिक्स न्यूमेरिकल है, ओके, एंड आप ज्यादा एमईटी पर फोकस मत करो, ज्यादा मरीन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो खासकर लाइक ब्रशेस, अल्टरनेटर और भी काफी चीजें डीप में होती है, ओके, उन पर कम फोकस करो, बेसिक्स पे आओ, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक चीजें पढ़ो, डायोड पढ़ो, सेमीकंडक्टर पढ़ो, ब्रेडऑन वोल्टेज कंडीशन पढ़ो, नी वोल्टेज पढ़ो, ओके, बेसिक चीजें पढ़ो, क्योंकि वहां मेंशन है बेसिक्स इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, ओके, टेक्निकल ऐसे करनी है, एंड जो आपकी एप्टीट्यूड है वो तो आपको मैं बता दिया, वो तो आप रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सो आई होप सिनर्जी इंजन लेक्चर सीरीज ये जो मैंने बनाया है ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड देखता हूँ अगर ऐसे कुछ पॉसिबल होती है तो एक आध लेक्चर और ले सकता हूँ, बट अब मैं मैराथन मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर लेक्चर सीरीज में स्विच कर रहा हूँ, ओके, आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल में आप खुद को लाइक क्वेश्चन वहां सोल्व करते रहो, ओके, काफी क्वेश्चंस हैं, लोगों की हेल्प करो, इससे क्या होता है आपको भी बहुत सारी चीजें पता होंगी, ओके, so stay tuned, stay connected, let's learn and grow together with Marini Tutor. Thank you.